वेलकम माय फ्रेंड्स। तो आज की इस स्टोरी में हमें 30 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, यानी 2017 का वक्त, जहां दुनिया को चांद के अंधेरे वाले हिस्से में रहने वाले नास्तिक लोगों के बारे में पता चला था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कुछ नास्तिक लोगों को चांद पर भेजा तो गया था, लेकिन स्पेस में फाइट की वजह से लोग उन्हें भूल गए थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ सालों बाद उन नास्तिक लोगों को ये पता चला कि उनका मुल्क तो ये लड़ाई हार चुका है, तो वो लोग ये बात बर्दाश्त ना कर सके और उन लोगों ने ज़मीन पर रहने वाले लोगों के खिलाफ जंग करनी शुरू कर दी। क्योंकि इस फाइट में रेडियो एक्टिव हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए ज़मीन में सब कुछ ख़त्म हो गया था। और जो लोग इस फाइट में नहीं मारे गए थे, वो लोग रेडिएशन रेस की वजह से मारे गए थे, और जो कुछ लोग थोड़े बहुत बच गए थे, उनके लिए रेडिएशन हुई और डिस्ट्रॉय हुई ज़मीन पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसीलिए उन लोगों ने ज़मीन पर बची हुई आखिरी जो उनकी स्पेसशिप थी, उसको यूज़ करते हुए चांद के उसी हिस्से पर जाकर रहना मुनासिब जहाँ पर वो नाजीज लोग रहते थे, और इस तरह से इन लोगों को रहने के लिए एक नया घर भी मिल गया था। जाहिर है इस फाइट में दोनों तरफ के इतने ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन यहाँ पर रहने वाले इंसानों के हिसाब से यहाँ पर रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा कमी थी, इसीलिए इन सब की लीडर, जिसका नाम रिनेट था, वो इस बात का ये खास ख्याल रखती थी कि सभी को बराबर हर चीज़ मिले और लोग लंबे अरसे तक जिंदा रह पाएं। लेकिन उसके सामने यही एक मुसीबत नहीं थी, बल्कि उस जगह पर आए दिन तूफान भी आया करते थे। और हालांकि रिनेट बुरी हो चुकी थी, इसी वजह से इसकी सारी जिम्मेदारी उसकी बेटी ओबी के कंधों पर आ गई थी। इसी दौरान हम एक ग्रुप को यहाँ पर देखते हैं। ये दरअसल वही नाजिस लोग थे जो कि फाइट से पहले चांद पर रहा करते थे। ये ग्रुप टेक्निक का दीवाना था और ये सभी लोग स्टीव जॉब की पूजा किया करते थे। साथ ही इन लोगों का मानना ये था कि इनमें से जो भी कोई अपने मोबाइल की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज करता है, वो बहुत ही बड़ा गुनहगार है। और यहाँ पर इन लोगों का एक लीडर होता है जिसका नाम डोनाल्ड है। डोनाल्ड रूल तोड़ने वाले के मोबाइल को किसी ऐप के ज़रिए ब्लास्ट कर देता था, और यही एक वजह थी कि रोनेट और ओबी इसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन अमन को कायम रखने के लिए इन लोगों को इसके साथ रहना पड़ता है। इसी दौरान रोनेट और ओबी को यहाँ पर पता चलता है कि ज़मीन से एक स्पेसशिप मुसलसल इनकी तरफ बढ़ रहा है। और अब यहाँ पर रिनाटे और ओबी ये देखकर हैरान थी कि ज़मीन पर लोग अब भी जिंदा हैं और ये लोगों ने स्पेसशिप कैसे बना ली है। तभी रिनाटे को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और वो उन्हें अटैक करने का, उस पर स्पेसशिप पर अटैक करने का बोल देती है। लेकिन रूबी को ये बात ठीक नहीं लगती और वो लोगों को अटैक करने से रोक देती है। और तभी यहाँ पर जब स्पेसशिप ज़मीन पर लैंड करते हैं, तो उनमें से कुछ लोग बाहर जिनके लीडर का नाम साशा होता है। ओबी के पूछने पर साशा बताता है कि जब फाइटिंग चल रही थी तो हम अंडरग्राउंड बंकार्स में हम लोगों ने पनाह ली थी, जिसकी वजह से हम लोग बच गए थे। लेकिन जब हमारे पास खाना पानी सब कुछ ख़त्म हो गया, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर आने का फ़ैसला किया। इस पर रिनेट उनसे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस पर जवाब में साशा कहता है कि इसका जवाब तो मैं खुद भी नहीं जानता, बस यहाँ हम किसी तरह से पहुँच गए और ये स्पेसशिप दरअसल मैंने खुद बनाई है। साशा एक इंजीनियर होता है। यहाँ रिनेट इन सब से कहती है कि हमारे पास तो खुद खाने पानी के लिए कमी इतनी है, तो हम भला तुम लोगों को यहाँ पर कैसे पनाह दे दें। तो तभी यहाँ और वो कहती है कि तुम सब लोग कुछ दिन तक यहाँ पर रह सकते हो। वो सबको स्टोरेज रूम में पहुँचा देती है और उनके खाने पानी के लिए भी जगह रखती है। इसके बाद ओबी को हम लोग देखते हैं जो कि खराब स्पेस स्टेशन को बनाने में लगी हुई थी, ताकि जब भी तूफान आए तो वो और उसके लोग उस स्टेशन में बैठकर अपने आप को बचा सकें और दोबारा से उस स्पेस स्टेशन को चलाना चाहती थी। ऐसा इसके लिए करना मुश्किल था क्योंकि उसके लिए पावर सोर्सेज की ज़रूरत थी।
फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जब पेशेंट चीख रही होती है तो एक आदमी दिखता है और वो उस आदमी का पीछा करती है। उस आदमी का पीछा करते हुए तभी उसके पीछे से कोई उस पर अटैक कर और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को नाजी कमांडर के ऑफिस में देखती है, जहाँ लड़ाई के बाद से कोई भी नहीं आता जाता था। और अभी उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूरर होता है। फ्यूरर ओबी को बताता है कि वो स्पेसशिप में छुपकर आया है। ये बात सुनकर ओबी को उस पर यकीन नहीं आता, क्योंकि इतने सालों बाद भी उसकी एज में ज़रा फर्क नहीं आया था। लेकिन इन सब चीज़ों को और बातों को इग्नोर कर देती है ओबी, और इन सब बातों को इग्नोर करने के बाद इसके बारे में अपनी माँ रिनाटा को बताने का फैसला करती है। इस पर फ्यूरियो उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं इसके बदले में तुम्हें एक ऐसी चीज़ दे सकता हूँ जिससे तुम्हारी माँ की बढ़ती हुई एज भी कम हो जाएगी और उसकी बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। ओबी को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, तो फ्यूरियो उसे अपनी एक फिंगर कट करके दे देता है और उसकी फिंगर थोड़े ही बाद टाइम बाद दोबारा आ जाती है, जैसे कोई फिंगर नहीं, कोई छिपकली की दुम हो। ओहो। इसके बाद हम देखते हैं कि ओबी हैरान हो जाती है और वो फ्यूरर की दी हुई चॉकलेट अपनी माँ को ले जाकर खाती है, और उस चॉकलेट को खाने के बाद रिनाटा जवान भी हो जाती है और उसकी सारी बीमारियों से उसे राहत भी मिल जाती है। ये सब छुपकर डोनाल्ड भी देख रहा था और वह हैरान था कि आखिर ये ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि जिससे दोबारा वो जवान हो गई। फ्यूरर के पास जब वो ओबी आती है, वापस जाती है, तो वो फ्यूरर से पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या। इसके जवाब में फ्यूरर से बताना शुरू करता है कि असल में मैं अर्थ के बाहर की दुनिया यानी एलियन रेस से हूँ, जिन्हें विल्सन कहा जाता है। ये काफ़ी साल पहले जब अर्थ पर डायनासोर रहते थे, उस वक्त विल्स लोग वहाँ आए थे, और मैं फ्यूरर उस जिसमें फ्यूरर, उसका भाई हिटलर और बाकी सब शामिल थे। विल्स को अर्थ के सिस्टम उस वक्त काफ़ी अच्छा लगा था। उस वक्त उन सब ने यहीं पर रहने का फैसला किया था, यानी कि सब डायनासोर के साथ रहने के लिए एग्री थे। फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ कि आसमान से कोयलों की बारिश होने लगी, जिसकी वजह से सारे के सारे डायनासोर ख़त्म हो गए, तबाह हो गए। लेकिन फिर भी विल्स ने हार नहीं मानी और उन्होंने फिर से कोशिश की। जिसके बाद एक दिन फ्यूरर ने अपना बनाया हुआ फॉर्मूला अपने दो पालतू बंदरों पर आजमाया, जिनका नाम अदम और रीफ था। दरअसल व्रिल्स एक तरह के लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं जिसे व्रिला कहा जाता है। उसकी वजह से व्रिल्स इतने लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं, और इसी लिक्विड का इस्तेमाल करके फ्यूरर ने ये फार्मूला बनाया था, जिससे ये हुआ कि बंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे और फिर उसके बाद दुनिया पर इंसान पैदा होने लगे। लेकिन जब इंसानों ने लड़ाई करके खुद को तबाह कर लिया, तो व्रिल्स ने ये डिसाइड किया कि अब वो दोबारा यहाँ पर इंसानों को नहीं रहने देंगे। और साथ ही हिटलर इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, लेकिन फ्यूरर को ऐसा नहीं चाहता था। फ्यूरर तो को इंसानों से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो तो बस हिटलर को सबक सिखाना चाहता था। वो कहता है कि यही वजह है कि मैं अर्थ के लोगों को यहाँ पर लाया, और फिर ताकि मैं उन लोगों को यहाँ हिटलर और बाकी व्रिल्स के बारे में बता सकूं और उनको हराने में मदद कर सकूं। इस पर ओबी उससे सवाल करती है कि तुम लोग अर्थ पर रहते कहाँ हो, जिस पर वह बताता है कि हम अर्थ पर हॉलो नाम की एक जगह पर रहते हैं, जहाँ पर हमारा अपना एक सन है जिसे व्रीला जार कहा जाता है। व्रीला को एनर्जी सोर्स की मदद से चलाया जाता है। तुम लोग अगर किसी भी तरह इस जार को अर्थ पर ले आओ और अर्थ पर जाकर रहोगे, तो वो जार यहाँ ले आओगे तो तुम लोग व्रिल्स को हरा पाओगे। साथ ही उस जार की वजह से चांद पर इंसान को रहना मुश्किल नहीं होगा और वो सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इसकी मदद से तुम्हें स्पेस स्टेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही चांद पर आने वाले जितने भी तूफान हैं वो सब भी ख़त्म हो जाएंगे और तुम सब यहाँ खेती भी कर सकते हो, जिसका मतलब है कि तुम्हें दोबारा रिसोर्सेज की कभी भी कमी नहीं होगी, जिससे मैं इंसानों को बचाने के मिशन में भी कामयाब हो जाऊंगा। ये सारी बात सुनने के फ़ौरन बाद ओबी यहाँ से अर्थ पर जाने का डिसाइड कर लेती है और वो सोचती है कि शायद हम लोग इससे बेहतर हो जाएं,
और उसके बाद वो भी साशा को भी साथ लेती है क्योंकि वहाँ पर पहुँचने के लिए उसे उसके शिप की ज़रूरत थी। साथ ही वो कमांडो मैल्कॉन और डोनाल्ड के साथ उसके लोगों को शामिल करती है क्योंकि वो लोग भी उसके साथ जाना चाहते थे। यहाँ पर अब फ्यूरर ओबी को अपनी कटी हुई फिंगर देता है और देते हुए कहता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद साथ ही वो ओबी को वहाँ पहुँचने का मैप भी देता है, जिसके बाद ओबी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अर्थ पर पहुँच जाती है। जहाँ पर लैंड करने के दौरान उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मगर वो सभी लोग वहाँ पर सही सलामत आखिरकार पहुँच जाते हैं। और अर्थ की जब वो गहराई देखते हैं और अर्थ की हरियाली देखकर सभी सोचने लगते हैं कि हमें दोबारा अपने गद अर्थ पर आ जाना चाहिए। फिर ओबी कहती है कि हमें व्रील्स की ताकत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, इसीलिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें यहाँ से किसी भी तरह व्रीला को लेकर निकल जाना चाहिए। और साथ ही वो ना कहकर मैप की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें व्रील्स काउंसिल के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर हिटलर, मार्क ज़करबर्ग, ओसामा बिन लादेन और बाकी सब मशहूर हस्तियां भी यहीं पर मौजूद थी। मतलब कि ये सभी लोग इंसान नहीं थे बल्कि व्रील्स थे। यहाँ ये सब बातें कर रहे होते हैं कि जैसे ही इंसान दुनिया छोड़कर गए हैं तब से ज़मीन अच्छी हो गई है। वहीं उधर व्रील्स की मार्केट में डोनाल्ड और उसके लोग देखते हैं कि वहाँ पर उनके गॉड स्टीव जॉब्स घूम रहे हैं। डोनाल्ड उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। तभी अभी उन्हें ये बेवकूफ़ी करने से रोकती है कि यहाँ से उन्हें बिना ज़्यादा शोर मचाए व्रीलिया को निकालना था, मगर डोनाल्ड उसकी बात नहीं मानता और अपने लोगों को साथ लेकर जॉब्स के मिलने चले जाता है, जिसकी वजह से उनके बारे में वहीं सभी को पता चल जाता था और उन सब पर मौजूद वहाँ पर जितने भी व्रील्स मौजूद थे उनके बारे में जानकर उनके जानवर उन पर अटैक कर देते हैं। वो डोनाल्ड और उसके साथ के लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन माल्कन, साशा और ऑबी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन व्रील्स और उनके पालतू जानवरों से भागना इतना आसान नहीं था, तो इसीलिए वहाँ पर माल्कन उनका ध्यान भटकाने के लिए वहीं रुक जाता है और बाकी लोग वहाँ से भाग निकलते हैं क्योंकि व्रीलिया को हासिल करना ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बाद माल्कन, डोनाल्ड और उसके आदमियों को मौजूद हिटलर के पास सामने पेश किया जाता है, जहाँ मौत को सामने देखकर डोनाल्ड अपने गोट को भूल चुका था और वो किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहता था। वही दूसरी तरफ ओबी और साशा जो कि छुपते छुपाते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर विरिलिया रखा हुआ था और वो इनके सन को रोशनी दे रहा था। इस जगह के अंदर जाने के लिए ओबी और साशा व्रील्स गार्ड के रूप में उस जगह के अंदर जाते हैं जहां इन्हें कोई भी नहीं पहचान पाता और उस सीक्रेट डोर को ओबी फ्यूरर की फिंगर की हेल्प से खोल लेती है जो कि फ्यूरर ने उसे दी थी। और फिर उसके बाद स्टोर के ओपन होते ही जब उनकी नज़र खूबसूरत ब्रिलिया पर पड़ती है तो वो उसको देखते ही रह जाते हैं। तो इधर डोनाल्ड हिटलर से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ अपने फ्यूचर की तरह ही रखने दो, पर लेकिन हमें जान से ना मारो। डोनाल्ड की इस बात पर ये बात सुनकर वेल्कन हंसने लग जाता है और वो कहता है कि हिटलर कभी भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता। ये बात तो हिटलर के बैकग्राउंड से ही पता चलती है। सब जानते हैं कि ये अपने कभी भी प्रॉमिस पूरा नहीं करता और वो सब लोग ये सुनकर डोनाल्ड और उसके आदमियों पर हमला कर देते हैं, जिस पर हिटलर उन पर अटैक करवाता है और हिटलर के लोग उन्हें जिंदा ही खा जाते हैं क्योंकि वो इंसान नहीं थे, वो तो व्रील्स थे। तो ये सब कुछ बेतारा मेल्कॉन देखता है और डोनाल्ड भी देख रहा होता है। अब मेल्कॉन भी किसी भी तरह यहाँ से मौका तलाश कर लेता। वहीं दूसरी तरफ ओबी किसी भी तरह एक ऊंची सी चट्टान पर बहुत मुश्किल से चढ़ जाती है और चढ़कर व्रीलिया को हासिल कर लेती है और मेल्कॉन यहाँ किसी भी तरह अपनी जंजीरें तोड़ देता है और तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उधर हम देखते हैं कि वो जब ओबी व्रीलिया को उठा लेती है तो उसके बाद सूरज उनका गिरकर नीचे तबाह हो जाता है व्रील्स का। और फिर ये सब लोग व्रील्स जो होते हैं वो सभी ओबी और साशा के पीछे लग जाते हैं, जिस दौरान इनकी मुलाकात मेल्कॉन से होती है, जिसके साथ वो भागते हुए ये लोग शिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका रास्ता जो था वो इतना आसान नहीं था। ये लोग एक सवारी में बैठकर आखिरकार
निकलते हैं और फिर आखिरकार ये सभी व्रील्स को हराकर अपने स्पेसशिप तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन और फिर पलक झपकते ही ये लोग अर्थ को छोड़कर स्पेस में चले जाते हैं। लेकिन ये लोग एक चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते कि अर्थ पर अंदर से एक बड़ी सी पहाड़ जैसी चीज़ निकलते हुए इनकी शिप के पीछे आ रही है। कुछ देर बाद वो तीनों चांद पर पहुंच जाते हैं, जहां ग्रीनाटा तीनों की तारीफ करती है। और फिर क्योंकि ये लोग अपनी जान पर खेलकर व्रीलिया को लेकर आए थे, सभी अपनी इस कामयाबी से काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद फ्यूरर अपनी असलियत दिखा देता है और वो रिनाटा को पकड़ लेता है। और फिर वो कहता है कि मैंने चाहे खुद ही इंसानों को बनाया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इंसान इस दुनिया में रहें। मुझे तुम सबको मार कर चाँद पर कब्ज़ा करना है, इसीलिए मैं तुम सबसे ये करवाया मैंने। वो अभी से कहता है कि तुम चुपचाप वरीलिया को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूँगा। और अब अचानक से इसी दौरान इनको एक ज़ोर सी आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वो जो पहाड़ जैसी चीज़ शिप के पीछे आ रही थी, वो असल में अर्थ को चाँद से एक पुल की तरह जोड़ रही थी। और उस चीज़ के ज़रिए ही व्रील्स यहाँ पर आ रहे थे। और व्रील्स जब यहाँ पर आ जाते हैं तो उसमें हिटलर भी होता है। हिटलर और फ्यूरर दोनों भाई काफ़ी सालों बाद एक दूसरे के सामने आए थे, तो ये दोनों आपस में फ़ाइट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हिटलर पूरी तैयारी के साथ बड़े से डायनासोर पर बैठकर आया था। दरअसल हिटलर ने धोखे देकर फ्यूरर की जगह ले ली थी, इसीलिए फ्यूरर चाहता था कि वो इंसानों को ख़त्म करके व्रिलिया की मदद से अपने लोगों को चांद पर भेजे, जैसा कि नाचीज लोग पहले यहाँ पर रहते थे। लेकिन हिटलर अर्थ पर ही रहना चाहता था। बाकी लड़ाई में अचानक तूफान आने आने लग जाता है और फिर ओबी सब लोगों को स्पेसशिप में जाने का कह और फिर ये सब देखकर रिनाटे व्रिलिया का थोड़ा सा हिस्सा ले लेती है, ताकि वो हिटलर की ताकत का मुकाबला कर सके और उसे रोक सके। अब वो भी सभी लोगों को स्पेस स्टेशन के अंदर जाने का कहती है, जिसे साशा ने बचे हुए व्रिलिया की पावर देकर ठीक कर दिया था। सब लोग जब सेफ स्टेशन जाते हैं तो ओबी रिनाटा को लेने के लिए जाती है, जो कि हिटलर से फाइट कर रही थी। इस फाइट में वो हिटलर को आसानी से मार देती है, लेकिन अचानक से आए हुए तूफान की वजह से वो मलबे के नीचे आकर मर जाती है। और फिर ओबी रिनाटा को मरा हुआ देखकर काफ़ी दुखी हो जाती है, जिस पर वो खुद को संभालती है। फिर वो खुद को संभालते हुए स्टेशन के अंदर जाकर उसे अर्थ के ऑर्बिट पर ले जाने का कहती है, जो कि साशा ने आराम से कर दिया था। पर उसी वक्त में ही इनकी स्क्रीन पर फ्यूरर आता है, जो कि अभी जिंदा था, और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे स्पेस स्टेशन को हैक कर लिया है और अब मैं तुम सबको ब्लास्ट कर दूंगा। तभी वहीं पर ऑबी को अचानक से एक आइडिया आता है। वो अपने नोकिया फ़ोन की मदद से फ्यूरर के फ़ोन को कनेक्ट कर लेती है और डोनाल्ड के बनाए हुए ब्लास्ट कर देने वाली जो ऐप थी, जो कि डोनाल्ड ने बनाई थी, उसकी मदद से फ्यूरर के फ़ोन को वो ब्लास्ट कर देती है, जिससे फ्यूरर भी वहीं पर मर जाता है। और अब ऑबी अपने लोगों के साथ खुशी खुशी वहाँ पर स्पेस स्टेशन में ही रहने लग जाती है। बाकी फ्यूचर में उसका लोगों अपने लोगों को ले जाकर मार्स पर रहने का प्लान होता है। और फिर इसके बाद दोस्तों हमारी मूवी का यहीं पर इस अमेजिंग सी मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।